डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 6 शुरू होता है। जुलाई 1940s में जब एलन स्कॉट ग्रीन लैंटर्न बना था। जब जुलाई 1940s में जब ब्रिज पूरा कोलैप्स हो रहा था और इस एक्सीडेंट में एलन स्कॉट ग्रीन लैंटर्न को छूने ही वाला होता है, तब डॉक्टर मैनहट्टन ग्रीन लैंटर्न को एलन स्कॉट से 5 सेंटीमीटर दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से एलन स्कॉट को ग्रीन लैंटर्न की पावर्स नहीं मिलती और इसी वजह से एलन स्कॉट की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी वजह से एलन स्कॉट का ग्रीन लैंटर्न इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता और अब प्रेजेंट में जॉनी थंडर ने इस ग्रीन लैंटर्न को ढूंढ लिया है एक जली हुई फैक्ट्री के अंदर। सैटर्न गर्ल जॉनी थंडर से कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, हम इस ग्रीन लैंटर्न की मदद से डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढ सकते हैं। जिस पर जॉनी थंडर को लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है, इसीलिए वो अपने जीनी थंडरबोल्ट को मैजिकल वर्ल्ड सीयू बोलकर बुलाते हैं। लेकिन जीनी थंडरबोल्ट यहाँ पर समन नहीं होता, मगर उनके सामने आउल शिप जरूर आ जाती है। जिसके बाद सैटर्न गर्ल जॉनी थंडर और रोसेक ऑजमेंडियस से मिलते हैं, जहां हम ऑजमेंडियस की कैट को देखते हैं, जिसे ऑजमेंडियस एक कंपास मानता है जो डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढने में मदद कर सकती है, क्योंकि इस कैट के अंदर डॉक्टर मैनहट्टन की कुछ एनर्जी भरी हुई है। ऑजमेंडियस की कैट ग्रीन लैंटर्न को देखकर रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि उस ग्रीन लैंटर्न पर डॉक्टर मैनहट्टन के ट्रेसेस होते हैं। इसके बाद ये लोग गौथम शहर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि न्यूज में उन्हें पता चलता है कि कॉमेडियन ने किसी तरह का गौथम शहर में एक्सप्लोजन किया है। जैसे जैसे ये लोग गौथम सिटी की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑजमेंडियस की कैट की आंखें चमकने लगती हैं। मतलब ये कैट डॉक्टर मैनहट्टन की ओर इशारा कर रही है। वहीं दूसरी ओर एरिका मैनसन और मार्कोस कॉमेडियन को टॉर्चर करते हुए पूछते हैं कि आखिर डॉक्टर मैनहट्टन कहाँ हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगर तुम हमें नहीं बताओगे कि डॉक्टर मैनहट्टन कहाँ हैं, तो हम तुम्हारे हाथों में ऐसे ही छेद करते रहेंगे। जिस पर कॉमेडियन उन्हें बताता है कि यहाँ सिर्फ मेरा एक ही काम है, ऑजमेंडियस की कैट को चुराना, बाकी मुझे नहीं पता कि डॉक्टर मैनहट्टन कहाँ हैं। लेकिन तभी बैटमैन, जो कई घंटों से बेहोश पड़ा था, वो एरिका और मार्कोस पर हमला कर देता है और इन लोगों की फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। वहीं जोकर इन सभी चीजों के मजे ले रहा होता है। बैटमैन एरिका और मार्कोस को मार मार कर उनकी बुरी हालत कर देता है। तभी यहाँ पर ऑजमेंडियस ग्रीन लैंटर्न के साथ पहुँचता है। ऑजमेंडियस की कैट का नाम बुवास्टिस होता है। कैट बुवास्टिस कॉमेडियन के करीब आते ही बहुत तेजी से चमकने लगती है, क्योंकि कॉमेडियन के ऊपर डॉक्टर मैनहट्टन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। कैट बुवास्टिस ग्रीन लैंटर्न से एनर्जी अपनी ओर खींचने लगती है, क्योंकि उसने डॉक्टर मैनहट्टन का पता लगा लिया होता है। ऑजमेंडियस बुवास्टिस को अपने ऊपर उठाकर कहता है, जॉन तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ। तभी होता यह है, कैट बुवास्टिस से सीधा एक ब्लास्ट होता है और उसमें से निकलता है डॉक्टर मैनहट्टन। बैटमैन उसे देखकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। बाकी सभी डॉक्टर मैनहट्टन को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन बैटमैन और जोकर को इग्नोर कर देता है। इसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन फ्लोर को एक गोल आकार में काट लेता है। वेदित डॉक्टर मैनहट्टन से कहता है, हेलो जॉन, मुझे माफ करना, तुम्हें यहाँ पर समन करने के लिए मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन उससे कहता है, सो लेट्स टॉक। जिसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन बैटमैन और जोकर को छोड़कर सभी को अपने साथ यहाँ से कई खाली जंगलों में टेलीपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस शांत जगह में वेदित डॉक्टर मैनहट्टन से कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, ये तुम जानते हो, क्योंकि हमारी दुनिया खत्म हो रही है। मैं अपनी दुनिया को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम उस दुनिया को बचा सकते हो। जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन वेदित से कहता है, वेदित तुम इतनी दूर आए, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाऊंगा। और तुम अपने साथ एरिका मैनसन को भी ले आए। मैंने एरिका मैनसन को उस समय इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी, नहीं, लेकिन मैंने एरिका के फ्यूचर चाइल्ड के साथ एक फ्यूचर देखा है। जिस पर एरिका डॉक्टर मैनहट्टन पर भड़कते हुए कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन उससे कहता है, तुम्हारा कौन सा चाइल्ड, ये वाला या दूसरा। एरिका कहती है, क्या मतलब कौन सा चाइल्ड। जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन कहते हैं, ओ यस, सम टाइम मैं भूल जाता हूँ, तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो और मैंने तुम्हारे फ्यूचर बच्चे के साथ कुछ फ्यूचर देखा है। यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन एरिका के बच्चे के फ्यूचर में ज्यादा कुछ नहीं बताता,
कि उसने उसके बच्चे के साथ क्या फ्यूचर देखा है, लेकिन जॉन एड्रियन बेदित से कहता है, मैं तुमसे निराश हूँ और रहूंगा। तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते उस दुनिया में वापस जाने के लिए। तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। रोसैक डॉक्टर मैनहट्टन से कहता है, रुको, तुम्हें पता नहीं है, वेदित को कैंसर है। देखो, वो बीमार है, इसीलिए मैंने उसे जान से नहीं मारा। पहले मैं उसे जान से मारने वाला था, पर मुझे पता चला कि वेदित को कैंसर है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जिस पर जॉन वेदित की पोल खोलते हुए कहता है, एड्रियन वेदित को कोई भी कैंसर नहीं है। रोसैक, उसने तुम्हें झूठ बोला। इसके बाद होता यह है, जॉन सभी को गौतम शहर के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर सड़कों पर लोग बैटमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और दुनिया बुरी तरीके से मेटा ह्यूमंस पर भड़की हुई थी। सो वेदित जॉन से पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसके जवाब में जॉन वेदित से कहता है कि सबसे पहले मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया में रह सकता हूँ, लेकिन कुछ अजीब सा हुआ। जैसे ही मैंने फ्यूचर की ओर देखा, मैंने एक विजन देखा जिसमें इस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा मेरी ओर आ रहा है, और उसके बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, नथिंग। जिसके बाद जॉन सभी को 1954 में एक फिल्म थिएटर में टेलीपोर्ट कर देता है। सो वेदित डॉक्टर मैनहट्टन से पूछता है, जॉन, ये कौन सी जगह है और तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस पर जॉन उसे बताता है कि यहाँ कार्वर कोलेमैन नाम के एक एक्टर का आखिरी शो लगने वाला है, लेकिन आज से 1 महीने बाद कार्वर कोलेमैन की यहाँ पर मौत हो जाएगी। मुझे लगता था कार्वर कोलेमैन उम्मीदों से भरा हुआ आदमी है, लेकिन मैं गलत था। सब खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग एंड्स। जिस पर एड्रियन डॉक्टर मैनहट्टन की इस बात को ना समझते हुए कहता है कि जॉन, इस बात का हमसे क्या लेना देना, तुम हमें क्या समझाना चाहते हो? जिस पर जॉन उससे कहता है, स्टॉप, अब हमने बहुत बातें कर ली, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद जॉन एड्रियन और सभी को वापस वहीं पर छोड़ देता है जहाँ से वो उनको लाया था। यहाँ पर रोसैक वेदित पर अटैक कर देता है क्योंकि उसने कैंसर के लिए झूठ बोला था, लेकिन तभी बैटमैन जो जोकर से लड़ रहा था वो वेदित और रोसैक पर अटैक कर देता है, लेकिन वेदित बैटमैन को बहुत जोर से करंट लगा देता है, लेकिन पीछे से रोसैक वेदित पर अटैक कर देता है क्योंकि रोसैक वेदित पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मार्स पर, जहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन पहुंच चुका होता है। सो जॉन ओस्टरमैन के अंदर की क्यूरियोसिटी मर गई थी जब वो एक्सीडेंट से डॉक्टर मैनहट्टन बने थे, लेकिन आज डॉक्टर मैनहट्टन के अंदर मरी हुई क्यूरियोसिटी जाग चुकी है क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में देखा है कि उनका आमना सामना सुपरमैन से होने वाला है, जो इस पूरे यूनिवर्स का मोस्ट होपफुल बंदा है। वो फ्यूचर में देखता है सुपरमैन चिल्लाते हुए उसकी ओर आ रहा है, उसकी आंखें जल रही हैं, एंड देन डॉक्टर मैनहट्टन को कुछ भी नहीं दिख रहा, वो कल नहीं देख सकते। आखिर सुपरमैन से आमना सामना होने के बाद क्या होगा, डॉक्टर मैनहट्टन को नहीं पता है। क्या सुपरमैन डॉक्टर मैनहट्टन को डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर डॉक्टर मैनहट्टन इस दुनिया को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे? ये सब जानने के लिए आपको डूम्सडे क्लॉक कॉमिक के अगले पार्ट्स देखने पड़ेंगे। खैर, हम मिलते हैं डूम्सडे क्लॉक कॉमिक के पार्ट 7 में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।